हरिओम। संस्कृत में कोई शब्द मीनिंगलेस नहीं है। जैसे 12 महीना जनवरी, अभी जो फरवरी चलता है तो अभी फरवरी क्यों, अभी हमको दिसंबर रखना है, तो उसका जवाब नहीं है। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा कोई नहीं है। यहाँ जैसे फाल्गुन मास चलता है, जिस महीने की पूर्णिमा के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा प्रवेश करता है उस पर से फाल्गुन मास। और दूसरी बात, जिसमें फाग खेलते हैं, होली के उत्सव खेलते हैं, इस पर से उसका नाम है फाल्गुन मास। उसके बाद चैत्र आता है। आसमान में पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र चंद्र प्रवेश करता है, इसलिए चैत्र मास। दूसरा नाम उसका है मधुमास। रामचरितमानस नवमी तिथि मधुमास पुनीता। तो वसंत खिलती है और मधुमक्खियाँ पुष्प में से रस लेकर मध बनाने की सीजन है। उस मध पर से इस महीने का नाम हुआ मधुमास। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। चैत्र के बाद आता है वैशाख। जब आम की सीजन होती है, वृक्ष पर से आम वृक्ष पर ही पक जाती है, सबसे मीठा फल वो है, और तोता उसको चांच मारता है, उनमें से सबसे मीठा फल वो है। तो वो फल को शाख बोलते हैं। वो जिस महीने में शाख होती है उस पर से उसका नाम है वैशाख। दूसरी बात, विशाखा नक्षत्र में चंद्र प्रवेश करता है, उस पर से वैशाख मास। उसके बाद जेठ मास, ज्येष्ठ मास। ज्येष्ठा नक्षत्र पर से हुआ ज्येष्ठ मास। उसके बाद का मास है आषाढ़ मास। तो वर्षा ऋतु होने के कारण नौका समुद्र में नहीं जाएगी, 4 महीना बंद रहेगी, तो उसका षड बंद रहेगा, उस पर से आषाढ़ मास। आकाश में पूर्णिमा के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है, उस पर से आषाढ़ मास। उसके बाद है श्रावण मास, जिसमें त्योहारों का महीना है। तो भगवान की कथा श्रवण का महीना, तो श्रवण पर से श्रावण मास, या तो श्रवण नक्षत्र पर से श्रावण मास। उसके बाद भादो, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से भाद्रपद मास। और भर जाना, वर्षा ऋतु के कारण सभी नदियाँ जल से भर जाती है, उस भर जाना उस पर से है भाद्रपद मास, भादो मास, भर जाती है नदियाँ। उसके बाद लगता है आश्विन। पूर्णिमा के दिन अश्विनी नक्षत्र में चंद्र प्रवेश करता है, तो आश्विन मास। और उस ऋतु का मास है, उस पर नवरात्रि का मास है, अश्विनी नक्षत्र पर से अश्विन मास। उसके बाद है कार्तिक मास लगता है। शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिक स्वामी, उस पर से कार्तिक मास। दूसरी बात, कृत्तिका नक्षत्र पूर्णिमा के दिन चंद्र प्रवेश करता है, उस पर से कार्तिक मास। वो है शिव जी का पुत्र कार्तिक स्वामी। लेकिन कृत्तिका नक्षत्र, कृत्तिका उनकी माँ है, कृत्तिका ने उसको पाला है बचपन में, इस पर से उसका नाम कार्तिक रखे गए हैं। उसके बाद है मार्गशीर्ष, जिसमें कोई त्योहार नहीं है, जिसमें भगवद गीता का जन्म हुआ है। भगवद गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण ने कहा, मासानाम मार्गशीर्षोहम, महीनाओं में मार्गशीर्ष मास मैं हूँ। तो मृगशीर्ष नक्षत्र, तो अगर वैसा सोचे कि मृगशीर्ष क्यों, तो पूर्णिमा के दिन आसमान में स्टार, हिरण के मुख जैसा डिजाइन पड़ता है, उस पर से उस नक्षत्र का नाम मृगशीर्ष नक्षत्र। तो मृगशीर्ष नक्षत्र पूर्णिमा के दिन आता है, इसलिए उस महीने का नाम मार्गशीर्ष हुआ। और उसके बाद पौष मास लगता है, जिसमें ठंडी शुरू हो जाती है, और ठंडी के कारण हम ज़्यादा खाते हैं, और शरीर को पुष्ट बनाने की ये व्यवस्था है, तो शरीर पुष्ट बनता है, इस पर से पौष मास। उसके बाद माघ मास, शादी की सीजन होती है, तो
माँ बनने की व्यवस्था, उस पर से है माघ मास। आकाश में पूर्णिमा के दिन मघा नक्षत्र होता है, उस पर से माघ मास लगता है। तो 12 मास के लिए कहीं न कहीं भारतीय ज्योतिष में कुछ न कुछ है, इस पर से उसका नाम रखा गया है। अस्तु शुभम भवतु।